महोबा के ऐतिहासिक पत्थरों की चमक अब सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि देश दुनिया तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद के तहत यहाँ की प्रसिद्ध गौरा शिल्पकला को एक नई संजीवनी मिली है। पिछले 10 सालों से लगातार चलाए जा रहे इस अभियान का असर अब धरातल पर साफ दिखाई दे रहा है। इस योजना की बदौलत आज महोबा जनपद के करीब 600 शिल्पकार सीधे तौर पर इसका फायदा उठा रहे हैं। कभी साधनों के अभाव से जूझने वाले इन कारीगरों के हुनर को अब बाजार और सम्मान दोनों मिल रहे हैं। देखिए सर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनकी योजना जो है एक जनपद एक उत्पाद बहुत ही शिल्पकारों के लिए महत्वपूर्ण एवं उनके हित के लिए बनाई गई है। सरकार ने जब ये योजना बनाई तो कारीगरों को इसमें इतना लाभ हुआ क्योंकि इसमें उन्नतशील की जो है टूल किट दी जाती है और 10 दिन का एक प्रशिक्षण दिया जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। लेकिन केवल इसमें थोड़ा सा एक कमी यहाँ हो जाती है कि जो है एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि उसको कुशल ट्रेंड मास्टर के द्वारा इसको प्रशिक्षण दिया जाए तो कारीगर और अच्छा वर्क सीख सकते हैं। और सरकार की एक स्कीम और है उत्तर प्रदेश प्रोत्साहन मेला प्राधिकरण की, कि उसमें जहाँ जाएंगे हम कारीगर उनको जगह फ्री मिलती है और आने जाने का भाड़ा और ढुलाई उलाई ये टीए भी सरकार हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो देती है इसी एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत। दूसरी चीज़, प्रदेश सरकार के द्वारा एक शिल्पी कार्ड बना दिए गए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से, हस्तशिल्पी पहचान पत्र। उसके माध्यम से ये अपना स्थानीय बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड और लोन भी ले सकते हैं। तमाम तरह की योजनाएं हैं जो कि कारीगरों के सामूहिक बीमा योजना और इसमें जो है आपको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये सब प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजना के द्वारा हमारी कारीगरों के लिए जो दी गई हैं, कारीगर उसका लाभ ले रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो गया महोबा जनपद में? देखिए, एक तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे यहाँ जो महोबा गौरा पत्थर जो गोहरारी का है, ये महोबा गौरा पत्थर से ही जाना जाता है। अब गोहरारी का वो नहीं है, गोहरारी का इसको जो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिल जाने से इसकी पहचान जो है देश विदेश में बढ़ गई है। और अभी ये जीआई टैग मिल जाने की वजह से अभी हाल ही में पिछले हफ्ते मुझे भारत सरकार के द्वारा जीआई की मीटिंग में बुलाया गया और भारत सरकार के द्वारा 2 बार विदेश जाने का मौका मिला। और जो वहाँ पे दिल्ली में जो परी चौक के पास नोएडा में शिल्प मार्केट है, उसमें दुकानें लगाने के लिए कारीगरों को मौका मिलता है। बताइए, तो यानी एक प्लेटफार्म दे दिया कारीगरों के लिए कि आप लोग अपना माल बनाइए उन्नतशील, और आपको कारीगर आपको एक्सपोर्ट करना चाहें, जो भी कारीगर बनाना चाहे उस हर तरह की सुविधा उसमें जो है सरकार मुहैया करा रही है। कितने लोग लाभ ले रहे हैं? देखिए, वर्तमान में तो स्थानीय गौरा पत्थर का जो खनन बंद हो जाने की वजह से इस उद्योग में बहुत कुछ गिरावट आई है, लेकिन फिर भी इस समय कम से कम 100-150 आदमी इस उद्योग के धंधे में अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। और जो लोगों को कच्चे माल की दिक्कत है वो पलायन कर चुके हैं। मेरा ये प्रयास रहता है, सरकार से प्रार्थना रहती है कि ये शिल्प जीवित बनी रहे। इसके लिए जो है टूल किट योजना और ये प्रशिक्षण योजना बराबर निरंतर चलाई जाए, सरकार चलाती भी है। मैं गौरा हस्तशिल्प की मंदिर मूर्तियां बनाता हूं और मेरे पिता श्री कालीदीन विश्वकर्मा हैं, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं, जो अभी देश विदेश होकर आए हुए हैं हांगकांग। और एक जनपद एक उत्पाद जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे कारीगरों को बहुत ही लाभ मिला है। जैसे हमारे गोरहारी गांव में कम से कम 150 लोगों को टूल किट वितरण हुआ है, जिससे कारीगर अपना काम कर सकें और अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें। लेकिन जो वर्तमान में महोबा में जो जिला उद्योग अधिकारी बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं अपना स्थिति खुद बता रहा हूं, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, उन्होंने 5 साल से मुझको कोई जानकारी नहीं दी, जबकि हमने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए हमारी 2 पीढ़ियां बीत गई हैं। और उनका वो बढ़ाना तो ठीक है, वो हमको गिराना चाहते हैं, जबकि सरकार चाहती है कि कारीगर आगे बढ़ें।
कितनी पीढ़ी से आप लोग काम कर रहे ये हैं? हमारे गौरा पत्थर का काम हम लोग 3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। सरकार कैसे लाभ पहुंचा रही है, क्या क्या करती है? सरकार लाभ तो बहुत पहुंचा रही है, जैसे टूल किट वितरण है, और मेले में जैसे भाग लेने के लिए है तो उसमें मेला प्रोत्साहन भी मिलता है। जैसे कोई मेला 10 दिन का होता है या 15 दिन का, उसके अनुसार है। जब पूर्व में जब सरकार बनी थी और अब सरकार है, जब से एक जनपद उत्पाद लागू हुआ है तो तब से कितना आर्थिक रूप से आप मजबूत हो पाए? देखिए, पहले से एक जनपद एक उत्पाद में अंतर तो बहुत हुआ है। पहले इतना कारीगरों को न मेले में नहीं बुलाया जाता था, और एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक नई रास्ता मिली हुई है, जिससे कारीगर आगे बढ़ सकें। और इसमें एक स्कीम और है, जैसे कारीगर को आगे बढ़ना है तो इसमें लोन का भी एक प्रावधान अच्छा है। जो कारीगर लोन लेना चाहे तो वो लोन भी ले सकता है। तो आप इसे कितने युवा कितने कारीगर हैं जो सरकार की सुविधा बड़ा लाभ मिलता है? देखिए, हमारे परिवार में 7 तो स्टेट अवार्ड हैं और 2 नेशनल अवार्ड, और इस गांव में कम से कम 150 कारीगर हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लिया हुआ है। जो उनको पत्थर की दिक्कत है, अगर पत्थर मिले उनको तो वो बराबर काम कर सकते हैं। वो भी योजना का लाभ ले रहे हैं? हाँ, वो बराबर काम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो इस समय जिन्होंने 150 लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। पत्थर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कैसे लाते हैं? देखिए सर, पत्थर तो क्या 10 साल से पहाड़ बंद है, और वो तो हमारे पास पुरखों का पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसी में काम करते रहते हैं। कुछ पत्थर हम बाहर से मंगा लेते हैं, यही गौरा स्टोन। क्या क्या बनाते हैं? हमारे यहाँ पे जैसे मंदिर, मूर्तियाँ हैं, ताजमहल है, स्टैचू वगैरह हैं, इसकी लौंग इलायची है, जो स्थापना वाली मूर्तियाँ, हर तरह के आइटम बनते हैं। सरकार के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे काम करने के लिए मशीनें दी गई हैं, पत्थर काटने के लिए जो प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो उससे काफ़ी आसान हो गया है। जितने भी आदमी हैं सब काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। किसे धन्यवाद देना चाहूँगा? हम अपने अपने जो हमारे कारीगर हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। कालीदीन विश्वकर्मा राज्य पुरस्कार प्राप्त जो DDUP उत्तर प्रदेश सम्मानित हैं, उन्हीं द्वारा हमको सम्मान मिला है। और जो जिनने ये योजना चलाई है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। पहले क्या स्थिति हुआ करती थी गांव में? पहले तो ये हुआ करता था कि आरी मशीन लाएंगे दुकान से, उससे काटते थे। फिर शर्मा जी हमसे मिले हैं हम, तो इन्होंने फिर वो भराया फार्म, तो उसके द्वारा हमको सामान मिला है, तो उससे और आसानी हो गई है सामान काटने का। तो उससे जल्दी प्रोडक्ट बन जाता है, तैयार हो जाता है। क्या काम करते हैं? गौरारी में कालीदीन भाई साहब ने काम सिखाया है गौरा पत्थर, तो हम करते हैं। कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं? काफी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। अच्छा, सरकार की योजना का कितना सरकार- लाभ मिल रहा है आपको? कुल मिल जात कभी अपना बेच ले। कहाँ कहाँ जाते हैं? अरे मेलन में जात हैं सब, अयोध्या है, नखलऊ है, हाँ? सब मेलन में जात हैं। अयोध्या है, जैसे नखलऊ है, कानपुर है। कब से लाभ मिल रहा है आपको? ये पहले क्या स्थिति थी? पहले का हती अपनी ऐसी करत रहती काम गौरा पत्थर का। हाँ। हम्म। अब अपनी बनाते हैं, ले जाते हैं माल। और सरकार से क्या सुविधा? अब सुविधा से बढ़ गया, सरकार से मिल रही योजना सरकार। हम 20 वर्ष की उम्र थी जब से काम कर रहे हैं। ये 39-40 की लगभग उम्र है हमारी। क्या काम करते हैं? यही गौरा पत्थर का काम करते हैं, और मंदिर है, मस्जिद है, और ये छोटे छोटे आइटम हैं, नंदी है, शंकर जी है, ये सब हम बनाते हैं और बड़े बड़े मेलाओं में लेके जाते हैं। सरकार के द्वारा भी हमें किट वगैरह मिली है, जिससे हम काम करना सुलभ हो गया है। पहले क्या स्थिति थी 2018 से पहले, जब ये सब सरकारी योजना का लाभ? जब पहले सुविधाएं कम थी, अब सुविधाएं बहुत है, ज़्यादा होगी सरकार की तरफ से। किसे धन्यवाद दोगे? किसे धन्यवाद दोगे? ये भी सरकार लगता है कि सरकार ने आप कारीगरों को सुना है, देखा है, समझा? हाँ बिल्कुल, मुनाफा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। और नाच के बना लेते कटोरा गिलास, जो हमें बनता है वो अपना बनाते। 15 साल हो गए। कितनी मेहनत होती है सब काम? मेहनत तो 8 घंटा काम करना पड़ता है। कहाँ कहाँ बेचने जाते हो सामान? कान पे अपने अगर थोक में दे देते, सब व्यापारी ले जाते हैं।
इतने लंबे व्यापारी मुनाफा होने लगा। वहाँ अपनी रोजी रोटी चलता है। रहती हो और कितना लाभ सरकार की योजना से मिला? कौन आपका गुरु है? गोरारी में रहते हैं, हाँ। काम करते हैं गोरा पत्थर का। हाँ। और ये तहीं से हमने सीखा है, नहीं ना काम बताया है महेशन ने। हाँ। और ये तहीं से हमने सीखा है, और ये तहीं से जानी मूर्ति बनाए, शंकर जी बनाए, नांदगिया बनाए, और ये परमेश्वरी अगरबत्ती बनाए, ये सब बनाए। और मंजूरी नाम पैसे मिलते हैं, पैसा मिलते, लाभ मिले, और आरी मशीन मिली, यानी हर एक वगैरह मिल गए जितने सामान है। शिल्पकारों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हर साल 300 कारीगरों को 15,000 रुपए कीमत वाली आधुनिक टूल किट मुफ्त दी जा रही है। इतना ही नहीं, अपने सामान को मेलों और प्रदर्शनियों तक ले जाने के लिए 2,000 रुपए की यात्रा राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। 10 वर्षों के इस निरंतर प्रयास से शिल्पकारों की आय में भारी इजाफा हुआ है और महोबा की यह प्राचीन कला आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही है। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, महोबा।